क्या 5 डेज में 5 केजी से लेकर 10 केजी तक वेट लॉस करना पॉसिबल है? तो मेरा आंसर यस है। सबसे पहले मैं आपको एक वार्निंग देता हूं कि ये मेथड वेट लॉस के लिए सस्टेनेबल अप्रोच नहीं है और कोई भी लॉन्ग टर्म रिजल्ट नहीं है इस मेथड का। जो मेथड मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं ये बहुत डेंजरस मेथड है। बिना कोई सुपरविजन के ये मेथड को अटेम्प्ट नहीं करना है। जो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर होते हैं वो लोग बहुत मेहनत करते हैं, बहुत टाइम देते हैं अपना कंपटीशन को जीतने के लिए। वो लोग बहुत ज़्यादा ब्रूटल मेथड भी यूज़ करते हैं उस कंपटीशन को जीतने के लिए, उस गोल को अचीव करने के लिए। एथलीट्स हो गए या बॉडी बिल्डर हो गए, ये लोग अपने बॉडी को बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करते हैं कंपटीशन से पहले। मान के चलो कोई एथलीट्स या बॉडी बिल्डर 85 से 90 केजी के बीच में है और उसको 75 और 80 के कैटेगरीज में उसको कंपटीशन लड़ना है, मतलब खेलना है। तो वो लोग अपने बॉडी को इतना मैनिपुलेट करते हैं कि एक वीक में वो लोग 85 से 90 केजी जो उनका वेट था उससे वो लोग 80 या 75 केजी में आ जाते हैं। बॉडी में 60 to 65% वाटर होता है और बॉडी बिल्डर या एथलीट्स उस चीज़ का बहुत ज़्यादा एडवांटेज उठाते हैं अपना कटिंग प्रोसेस में। बॉडी में जो वाटर होता है या फ्लूइड बोल सकते हैं उसको क्या करते हैं वो लोग स्क्वीज कर देते हैं और बॉडी को डिहाइड्रेट कर देते हैं। उस मेथड से उनका बॉडी का जो वेट होता है बहुत ज़्यादा कट डाउन हो जाता है। जो भी एथलीट्स होते हैं, बॉडी बिल्डर होते हैं, वो लोग पहले से बहुत अच्छे शेप में रहते हैं। उन लोग में बॉडी में फैट परसेंटेज कम रहता है, मसल मास ज़्यादा होता है। तो जब भी कंपटीशन से पहले वो लोग कटिंग प्रोसेस में जाते हैं तो वो लोग फैट बर्न नहीं करते हैं। मैंने आपको पास्ट वीडियोज़ में एक थ्योरी बताया था, कैलोरी इन एंड कैलोरी आउट थ्योरी। ये प्रोसेस होता है फैट बर्न करने के लिए या वेट इंक्रीज करने के लिए या मसल मास इंक्रीज करने के लिए। जब भी फैट बर्न करना होता है तो कैलोरी जो इन होता है वो कम होता है, लेस देन होता है कैलोरी आउट से। और जब भी हम लोग को मसल गेन करना रहता है, वेट गेन करना रहता है, तो कैलोरी इन जो होता है वो ग्रेटर होता है कैलोरी आउट से। तो इस हिसाब से हम लोग फैट लॉस करते हैं या हम लोग वेट गेन करते हैं या मसल मास गेन करते हैं। मगर ये थ्योरी जो कैलोरी इन है और कैलोरी आउट थ्योरी, ये थ्योरी का यूज कटिंग प्रोसेस में नहीं होता कंपटीशन से पहले। बॉडी बिल्डर या एथलीट्स कभी कटिंग प्रोसेस में जाते हैं तो वो लोग वाटर और सोडियम लेवल को मैनिपुलेट करते हैं अपना कटिंग प्रोसेस में। चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि कैसे कोई बॉडी बिल्डर या एथलीट्स अपना वेट कट करते हैं बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में। तो हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे 5th डे से। 5th डे में आपको वाटर कम से कम 8 लीटर वाटर पीना है। 8 लीटर वाटर आप लेते हो एक दिन में, मतलब 5th डे आपको 8 लीटर वाटर पीना है। तो 5th डे जब आप 8 लीटर वाटर पियोगे तो आपको टॉयलेट बहुत ज़्यादा लगेगा और आपका बॉडी में से फ्लूइड बहुत ज़्यादा निकलेगा, जिससे आपका इवन कैलोरी भी थोड़ा सा ज़्यादा बर्न होगा। ज़्यादा पानी पीने से वेट गेन नहीं होता है, इवन वेट कम होता है। 5th डे में आपको कार्ब्स इंटेक एकदम बंद करना पड़ता है, एकदम कट कर देना पड़ता है कार्ब्स इंटेक। जो भी आपका डाइट में रहता है वो रहता है प्रोटीन और फैट। जो कैलोरी इंटेक टोटल आप करते हो एक दिन में वो रहता है प्रोटीन और फैट का। तो उसमें से 70% आपका रहता है फैट और 30% रहता है आपका प्रोटीन। इवन ये जो डाइट है, ये जो फैट और प्रोटीन का जो इंटेक का डाइट है, ये इवन आप साइकिल में नहीं हो, मतलब उस प्रोसेस में कटिंग फेज में नहीं हो तो भी ये प्रोसेस लोग यूज़ करते। इवन मैं भी ज़्यादातर ये प्रोसेस यूज़ करता हूँ। मैं ज़्यादातर फैट और प्रोटीन इंटेक करता हूँ, कार्ब्स इंटेक बहुत कम रखता हूँ। जब बॉडी में कोई कार्ब्स नहीं होता है तो आपके बॉडी में ना ग्लाइकोजन होता है ना ब्लड शुगर होता है एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। अपने बॉडी को तो एनर्जी एवरीडे लगता है। तो जब हम लोग कार्ब्स खाते हैं तो उसमें से वो एनर्जी ले लेता है जिसे हम लोग ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है और ब्लड शुगर में कन्वर्ट होता है। तो अपना बॉडी में ना ग्लाइकोजन रहेगा ना ब्लड शुगर रहेगा। तो मगर तो भी हम लोगों का बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। तो एनर्जी कहाँ से मिलेगा? तो वो लोग एनर्जी हम लोग फैट से लेते हैं। एक बात और, जब भी आप 1 ग्राम कार्ब्स लेते हो तो उसमें 2.7 ग्राम वाटर पुल करता है। तो अब जब कार्ब्स नहीं लोगे तो 2.7 ग्राम ऑफ वाटर भी वो पुल नहीं करेगा, तो आपका बॉडी वाटर भी होल्ड नहीं करेगा। इसलिए जब भी कटिंग फेज में कोई बॉडी बिल्डर या एथलीट्स जाते हैं तो वो लोग कार्ब्स टोटली बंद कर देते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट में सोडियम भी आता है और सोडियम बॉडी को रिक्वायरमेंट होता है। मगर जब हम लोग कटिंग प्रोसेस में जाते हैं तो सोडियम को एकदम हम लोग कट कर देते हैं, मतलब बंद कर देते हैं। क्योंकि जब भी बॉडी में सोडियम लेवल हाई होता है तो वाटर होल्ड करता है बॉडी, जिसके कारण ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होता है और आप ब्लोटिंग फील करते हो। तो डेफिनेटली अवॉइड सोडियम जब आप कटिंग प्रोसेस में हो। एंडोस्टेरोन कम हो जाता है जो एक हार्मोन है जो एक्ट करता है आपके बॉडी में सोडियम को कंजर्व करने के लिए और पोटेशियम को सिक्रीट करने के लिए।
सोडियम और पोटेशियम एक दूसरे से इनडायरेक्टली रिलेटेड है। जब सोडियम लेवल कम होता है तो पोटेशियम लेवल ज़्यादा होता है। तो जब भी आप कटिंग प्रोसेस में हो, कटिंग फेज में हो, तो आपको इतना ध्यान रखना है कि आपको पोटेशियम रिच फूड खाना है। तो जो फिफ्थ डे से आप जो ये प्रोसेस कटिंग फेज का हम लोग चालू कर रहे हैं, इस दिन आपको हाई पोटेशियम डाइट भी रखना है। जब आप फिफ्थ डे से फोर्थ डे तक आप पहुंचोगे तो आपके बॉडी में से वाटर बहुत निकल गया होगा। तो जब फोर्थ डे और थर्ड डे को आपको 8 लीटर से 4 लीटर आपको आ जाना है वाटर इनटेक पे। मतलब पहले आप फिफ्थ डे ने 8 लीटर लिए थे, अब आपको वाटर रिड्यूस करके 4 लीटर पे आ जाना है आपको फोर्थ डे और थर्ड डे। डाइट सेम रखना है, सोडियम एकदम कट कर देना है, पोटेशियम ज़्यादा रखना है, प्रोटीन इंटेक और फैट इंटेक रखना है टोटल कैलोरीज में। फिर सेकेंड डे आपको 4 लीटर से 2 लीटर पे आ जाना है वाटर इनटेक, फिर आपको रिड्यूस कर देना है 4 लीटर से 2 लीटर। और डाइट सेम रखना है, जो फिफ्थ डे को डाइट रखे थे, फोर्थ डे को डाइट रखे थे, थर्ड डे को डाइट रखे थे, सेम आपको सेकेंड डे में भी सेम डाइट रखना है। सिर्फ वाटर जो आप इंटेक कर रहे थे, पहले 8 लीटर किया, फिर आपने 4 लीटर किया, अब उसको आपको 2 लीटर पे कर देना। उसके बाद जो लास्ट डे है, 1 डे कंपटीशन से एक दिन पहले, आपको 2 लीटर से 1 लीटर कर देना है। डाइट सेम रखना है और 1 लीटर हो गया आपका। और जिस दिन कंपटीशन है उस दिन आपको वाटर एकदम बंद कर देना, सिर्फ 2 से 3 सिप लेना है वाटर और बंद कर देना है पूरा तरह से वाटर। तो आपका बॉडी में से वाटर टोटली निकल जाएगा। ऑलमोस्ट मैंने आपके स्टार्टिंग में बताया था कि बॉडी में 60 to 65% अपना बॉडी में वाटर होता है। तो आप सोचो कि आप ये प्रोसेस करोगे तो बॉडी में से कितना वाटर निकल जाएगा, फ्लूइड निकल जाएगा और आपका वेट कितना कम हो सकता है। 10 किलो तक लोग वेट अपना कम करते हैं इस प्रोसेस से। मगर ये प्रोसेस मैंने आपको बताया शॉर्ट टर्म प्रोसेस है, लॉन्ग टर्म प्रोसेस नहीं है। अब मान के चलो कि आपका ये 5 डे का प्रोसेस खत्म हो गया, मगर आपको जो वेट कम करना था, जो आपको कटिंग प्रोसेस में आपका टारगेट था जो वेट कम करने का, वो आप टारगेट तक नहीं पहुंच पाए, तो आप दूसरा काम भी कर सकते हो। जो बहुत पॉपुलर प्रोसेस है उसे बोलते हैं हॉट बाथ। मतलब आप हॉट बाथ लो एट द एंड, सेकेंड डे या फर्स्ट डे, आप कंपटीशन से जो 1 से 2 दिन बचा हुआ उस दिन आप हॉट बाथ ले सकते हो। हॉट बाथ मतलब 15 to 20 मिनट हॉट टब में आप बैठो। उससे क्या होगा कि इन्वायरमेंट ह्यूमिड हो जाएगा और आपको स्वेटिंग होगा, जिसके कारण आप और भी आपके बॉडी में से फ्लूइड निकलेगा। सेकेंड, सोना बाथ, और बॉडी में टॉवल लपेट लेना पड़ता है। उससे क्या होता है, जब आप सोना बाथ में बैठते हो तो इन्वायरमेंट बहुत हॉट हो जाता है, जिसके कारण आपको अंदर में बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होता है, जिससे आपका बॉडी के फ्लूइड्स और निकलते हैं, वाटर और निकलते हैं और आपका कटिंग और ज़्यादा अच्छा होता है, वेट लॉस और अच्छा होता है। ये भी एक बहुत इफेक्टिव मेथड है। फाइनल पुश करने के लिए आप नेचुरल डायरेटिक्स यूज़ कर सकते हो। ये प्रोसेस करना कोई कंपलसरी नहीं है। आप गोल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो ये सब प्रोसेस आप कर सकते हो। डेंडेलाइन मोर इफेक्टिव नेचुरल डायरेटिक्स है। मगर गाइज मैं आपको फिर से बता दूं कि ये कोई लॉन्ग टर्म फैट लॉस मेथड नहीं है। ये शॉर्ट टाइम कटिंग प्रोसेस है जो एथलीट्स और बॉडी बिल्डर लोग अपने कंपटीशन से पहले करते हैं। तो ये प्रोसेस को आप लॉन्ग टर्म फैट लॉस के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो आपको लॉन्ग टर्म और फैट लॉस के लिए आपको मेथड यूज़ करना है तो मार्केट में और भी बहुत तरीके हैं आपको फैट लॉस करने के लिए, जैसे कीटोजोनिक डाइट हो गया, इंटरमीडिएट फास्टिंग डाइट हो गया, फिर अपना फ्लेक्सिबल डाइट्स हो गए। ये सब मेथड है जो आप यूज़ कर सकते हैं अपना फैट लॉस के लिए। और मैंने फैट लॉस के लिए आपको पहले भी पास वीडियोस में मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं जिससे आप फैट लॉस कर सकते हैं। बहुत सारे मेथड्स मैंने बताया जिससे आप फैट लॉस कर सकते हो। वो सब वीडियो आप जाके देखो, आपको फैट लॉस करना है तो। ये सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए है। मान के चलो किसी का फ़ोटो शूट है तो ये प्रोसेस मेथड आप कर सकते हो फ़ोटो शूट के लिए। कंपटीशन है तो आप ये सब मेथड यूज़ कर सकते हैं। किसी को कोई एथलीट्स है तो वो ये सब मेथड यूज़ कर सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा, समझ में आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। कोई भी सवाल है, कुछ भी सवाल है तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें, मैं आपको उसका आंसर ज़रूर दूंगा। और मैं आपको एक बात बता दूं कि मैंने अपना चैनल का आज नाम चेंज कर दिया है। आज से मेरा 0 to Fit नहीं है क्योंकि कुछ इश्यूज़ आ गए हैं उस नाम में, इसलिए मैंने गुलशन फिट फिटनेस रखा है। और आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझसे पूछिए आप, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। और ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, टेक केयर। आपसे नेक्स्ट वीडियोज़ में जो मिलेंगे।